जय हिंद। कैसे हैं? जय जोहार। कहना यह है कि हिडमा के मारे जाने के बाद और उनके तमाम साथी के सशस्त्र आत्मसमर्पण हो जाने के बाद क्या दिसंबर 2025 तक भारत नक्सलवाद मुक्त हो चुका है? हालांकि सरकार के अल्टीमेटम जो है वह मार्च 2026 तक की है कि मार्च 2026 तक भारत बिल्कुल नक्सल मुक्त भारत हो जाएगा। मैं मानता हूं कि नक्सल मुक्त भारत एक समय हो जाएगा। जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है शायद सशस्त्र बंद हो जाएगी, लेकिन क्या विचारधाराओं पर जो खरी उतरती है मानवता, वह भी खत्म हो जाएगी? ये पूरे जंगलों के बीचों बीच ये जो उजला स्पॉट आपको दिख रहा होगा, ये जानते हैं क्या है? यह विकासवाद और पूंजीपतियों का एक धब्बा है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, उनको इस तरह के विकास नहीं चाहिए कि जंगल काटकर पूंजीपतियों के हाथ दे दिया जाए, पूंजीपतियों के हाथ बेच दिया जाए। विकासवाद का मतलब होता है व्यक्तिवाद विकास, ना कि यह सामरिक विकास। अगर सामरिक विकास करना है तो उसके लिए जल जंगल जमीन को बचाना होगा और व्यक्ति के रोजी रोटी और कपड़ा का और उसके मकान का व्यवस्था करना होगा। बेहतर शिक्षा के लिए उसको आगे आना होगा। यह कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है कि व्यक्ति की जान ले ली जाए, जल जंगल जमीन को बर्बाद कर दी जाए। मैं नक्सलवाद का समर्थक नहीं हूँ, मैं नक्सलवाद का हमेशा विरोधी रहा हूँ, पर नक्सलवाद को जिस हालात में नक्सलवाद के परिवारों को देखता हूँ, हिडमा के ऊपर करोड़ों रुपये का इनाम था, कई राज्यों की पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन जब हिडमा का हत्या हुआ, जब हिडमा का इनकाउंटर हुआ, हालांकि फर्जी हुआ या सही हुआ ये मुझे मालूम नहीं, यह जांच का विषय है, तब मैंने उसकी माँ को देखा, तब मैंने उसके घरों को देखा। अगर वह करोड़पति होता या अरबपति होता या आम जनता का दुश्मन होता तो शायद उसकी माँ और उसके परिवार और उसके घर भी करोड़ों रुपये के बिल्डिंग बने होते। लेकिन जंगली आदमी जंगल में चैन से जीना चाहता है। अगर उन्हें कोई तंग करता है, अगर उन्हें कोई परेशान करता है या विकास के नाम पर जल जंगल जमीन को छोड़ने की, बर्बाद करने की कोशिश करता है, तब वही सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत और बुनियाद होती है। हिडमा उन्हीं में से एक था। हिडमा आज चला गया, कोई बात नहीं है। ऐसे दुर्दांत अपराधियों की इनकाउंटर होनी चाहिए। जो सशस्त्र अगर आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी इनकाउंटर होनी चाहिए। पर यह पूंजीवाद के नाम पर जो यह पूरे हरियाली के बीच में यह जो धब्बा आपको दिख रहा है, इसका जिम्मेवार कौन? इसका जवाब कौन देगा? आज विकासवाद का क्या यही है? आज पर्यावरण के लिए विश्व में अरबों खरबों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन यह कैसा विकासवाद जो जंगलों को नष्ट करके पूंजीपतियों के हाथ बेचा जा रहा है। अगर फिर से सरकार इस बात पर आत्मविचार नहीं किया, आत्ममंथन नहीं किया और विकासवाद की इसी तरह से विकास करता रहा या जल जंगल जमीन को बचाने वाले लोगों की राय नहीं ली गई, तो एक बार पुनः सशस्त्र आंदोलन करने के लिए शायद नक्सली फिर से ना खड़ा हो जाए। तो इन बातों को लेकर के सरकार को इन पर विचार करने की आवश्यकता है। और जो भी सशस्त्र आंदोलन अभी भी जंगलों में कर रहे हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सशस्त्र आंदोलन ना करें, समाज के मुख्य धारा में आएं और संविधान की बातों को मानें और सरकार को अपने जन आंदोलन के माध्यम से उसको अपनी बातों और विचारों को रखने का प्रयास करें। शस्त्र को छोड़ दें। हथियार जीवन कभी नहीं दे सकती, हथियार हमेशा मौत देती है और मौत किसी को भी प्यारी नहीं होती है। जय जोहार, जय हिंद।